हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के इम्परेटिव सेंटेंस यानी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबिड एंड प्रपोजल सेंटेंस के। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी वाक्य में आज्ञा यानी ऑर्डर, सलाह यानी एडवाइस या प्रार्थना, विनती यानी रिक्वेस्ट हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में यू छुपा रहता है तथा वाक्य मेन वर्ब से शुरू होता है। जैसे हम कहते हैं गो देयर, वहाँ जाइए, तो इसमें यू छिपा रहता है। जैसे आप वहाँ जाइए हम हिंदी में कहते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स और रूल्स देखते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार इस प्रकार बदलते हैं, यानी जैसा सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग सेड को कन्वर्ट करेंगे। ऑर्डर सेंटेंस यानी आज्ञा देना, इसमें सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड या कमांडेड का प्रयोग करेंगे। सेकंड है एडवाइस। एडवाइस में हम एडवाइज्ड या अर्ज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे सेड के स्थान पर। सेकंड है रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड में हम रिक्वेस्टेड या बेग्ड या इम्प्लोर्ड या इंट्रीटेड का प्रयोग करेंगे, यानी इन चार वर्ड्स में से किसी का भी हम प्रयोग सेड के स्थान पर कर सकते हैं। रूल नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर उसको नॉन फाइनाइट यानी इन्फिनिटिव बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच है द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। इनडायरेक्ट होगा द टीचर। यहाँ पर देखिए ये आदेश का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर यूज़ करेंगे सेड टू के स्थान पर। द टीचर सेड टू मी। अब देखिए मेन वर्ब सिट है, तो सिट से पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के स्थान पर टू का प्रयोग करके सिट को नॉन फाइनाइट यानी इनफाइनाइट बना देंगे। तो कंप्लीट सेंटेंस है द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। रूल नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच के ओकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म यानी ऑब्जेक्ट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच ही सेड वर्क हार्ड फ्रेंड्स। इनडायरेक्ट होगा ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड्स टू वर्क हार्ड। यहाँ पर फ्रेंड्स जो है वो ओकेटिव केस में है, ओकेटिव केस नाउन है, तो यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। रूल नंबर 4, जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट यानी निगेटिव सेंटेंस हो, डू नॉट से प्रारंभ हो, तो इसको दो प्रकार से बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त करके क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच है द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा द टीचर फॉरबेड द बॉय टू अब्यूज एनीवन। जब हम फॉरबेड यूज़ करेंगे तो आगे नो या नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अकॉर्डिंग यानी भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच योर फादर सेड टू द बॉय डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इनडायरेक्ट होगा योर फादर एडवाइज्ड द बॉय नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। अगर फॉरबेट के अलावा कोई भी हम वर्ड्स यूज़ करते हैं तो उसमें बाई ऑब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद नॉन फाइनाइट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा के उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। रूल नंबर 5, रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देते हैं और नेवर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच है योर फादर सेड टू द बॉय नेवर वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ पर नेवर आया है तो सेड टू को हम एडवाइज्ड या सजेस्टेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेंटेंस होगा योर फादर एडवाइज्ड द बॉय
नेवर, टू वेस्ट। वेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उससे पहले टू लगा के इन्फिनिटिव इस वर्ब को बनाएंगे, उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स लाएंगे। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा योर फादर एडवाइज्ड द बॉय नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। रोल नंबर 6, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो रिपोर्टेड वर्ब को रिक्वेस्टेड से बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू रीना काइंडली हेल्प मी। इनडायरेक्ट होगा शी रिक्वेस्टेड रीना टू हेल्प हर। आइए देखते हैं सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल। डायरेक्ट स्पीच, शी सेड कुड आई यूज़ योर पेन। इनडायरेक्ट होगा शी रिक्वेस्टेड मी टू यूज़ माई पेन। अब देखिए यहाँ पर जो कुड आया है ये किसी पास्ट टेंस से रिलेटेड नहीं, बल्कि कुड हम एक फॉर्मल रिक्वेस्ट के भी लिए यूज़ करते हैं। अपने बड़े से रिक्वेस्ट या विनती करने के लिए भी हम कुड या वुड का प्रयोग करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी सैड वुड यू लाइक टू हैव लंच विथ मी। यहाँ पर देखिए वुड है, वहाँ पर कुड था, दोनों फॉर्मल के लिए यूज़ होता है। इसका इनडायरेक्ट होगा शी इन्वाइटेड मी टू हैव लंच विथ हर। थर्ड है, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बैग, शी सैड टू मी। इनडायरेक्ट होगा शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई बैग। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में लेट को कैसे हम यूज़ करते हैं और नियमों के अनुसार उसको कैसे बदलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फॉर प्रपोजल यानी प्रस्ताव सेंटेंस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर दैट लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस वी और दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलते हैं। लेट को शुड में बदलते हैं और इसे वी और दे के बाद लिखते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच, सैम सेड लेट अस गो फॉर अ पार्टी। चलिए पार्टी में चलते हैं। इनडायरेक्ट होगा सैम प्रपोज्ड दैट दे शुड गो फॉर अ पार्टी। देखिए यहाँ पर सैम ने प्रपोज्ड किया है, प्रस्ताव रखा है पार्टी में जाने के लिए, तो यहाँ पर सेड के स्थान पर प्रपोज्ड यूज़ हुआ है या सजेस्टेड भी आप यूज़ कर सकते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर यहाँ पर दैट का प्रयोग हुआ है और अस को सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करके देख लिखा गया है और लेट के स्थान पर यहाँ सब्जेक्ट के बाद शुड लगाया गया है। तो कंप्लीट सेंटेंस है सैम प्रपोज्ड दैट दे शुड गो फॉर अ पार्टी। सेकेंड एग्जाम्पल, आई सैड टू रीना लेट अस प्ले अ गेम। इनडायरेक्ट होगा आई प्रपोज्ड रीना दैट वी शुड प्ले अ गेम। फॉर रिक्वेस्टेड यानी प्रार्थना विनती के लिए हम लेट का प्रयोग कैसे करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड में बदल देते हैं, लेट को टू लेट में बदलते हैं या फिर लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड टू लिखकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच, ही सेड लेट मी गो होम। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे। जो फर्स्ट रूल है ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो होम, या उसको ऐसे भी बना सकते हैं ही रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। और लेट वर्ड्स को कमांड यानी ऑर्डर सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिसमैन सेड लेट द मैन गो। इनडायरेक्ट होगा द पुलिस ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड गो। यहाँ पर सेड के स्थान पर ऑर्डर्ड का यूज़ हुआ है। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग हुआ है। उसके बाद लेट को यहाँ पर बदल दिया गया है शुड में और मैन को द मैन अपने ही पोजीशन पे है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को शुड के बाद प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का
इम्परेटिव यानी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबिड, प्रपोजल के ऑल रूल्स। मिलेंगे आपसे नरेशन के अगले चैप्टर के साथ।